टेक लॉग एंड एंटी लॉग। तो लॉग एंड एंटी लॉग लेने के लिए हमें पहले कुछ वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। एलन वाली नहीं भी याद करोगे तो भी चल जाएगा। तो इन वैल्यूज़ में क्या हमें सारी वैल्यूज़ याद करनी पड़ेंगी? नहीं, ये बेसिकली हमें 4 वैल्यूज़ याद करनी पड़ेंगी, तब अपना काम हो जाएगा। log 1 की वैल्यू 0 होती है, ये बेसिकली हमें पता है, कॉमन सेंस से भी हम निकाल सकते हैं, बिकॉज e⁻0 1 ही होता है। तो log 2 की वैल्यू होती है 0.3, log सॉरी नॉट 10 की पावर 0 1 ही होता है, और मतलब किसी भी चीज़ की पावर 0 1 ही होगा। और log 2 की वैल्यू होती है 0.3, log 3 की वैल्यू होती है 0.48, log 5 की वैल्यू होती है 0.69 विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.7, log 7 की वैल्यू होती है 0.84। बस इन 4 वैल्यूज़ की हेल्प से हम बाकी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। अब लॉग निकालने के लिए हमें बेसिकली पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए लॉग की, और वो बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? फॉर एग्जांपल, अगर हमें कुछ ऐसे दे के रखा है log m टू द बेस a, अब हमें पता है यहाँ पे m ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एंड a ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब ग्रेटर देन 1 एंड ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो अब हम इसको लिखेंगे ऐसे। फॉर एग्जांपल, कुछ m की पावर हमें n दिया है, तो ये जो n होता है ये आगे आ जाता है, और हम इसको लिख सकते हैं n टाइम्स log m टू द बेस a। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें, फॉर एग्जाम्पल हमें दिया है log 5 टू द बेस 2, और यहाँ पे कुछ 5 की पावर मान लो 3 दे के रखा है, तो ये 3 आगे आ जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं 3, और हम इसको लिख सकते हैं 3 log 5 टू द बेस 2 ऐसे। अब फॉर एग्जांपल ये पावर m की जगह a पे दिया हो, तो ये जो पावर होगी फ्रैक्शन में आगे आ जाएगी। जैसे अगर हमें ये दे के रखा है log a की पावर n, log m टू द बेस a की पावर n, तो ये जो n होगा ये फ्रैक्शनल की तरह आ जाएगा। फ्रैक्शनल की तरह कैसे? इसको हम लिखेंगे 1/n log m टू द बेस a। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें यही log 5 टू द बेस 2 की पावर 3 दे के रखा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 log 5 टू द बेस 2, सॉरी 1/3 log 5 टू द बेस 2। इस तरीके से हम इनको लिख सकते हैं। ये हो गई नॉर्मल प्रॉपर्टीज़ जो कॉमन सेंस से पता ही होती हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ इनकी हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ एंड डिवाइडेड प्रॉपर्टीज़। अब इसके लिए फॉर एग्जांपल, अगर हमें देके रखा है log m इंटू n बेस a, तो इसको हम लिख सकते हैं log m बेस a और प्लस log n बेस a, राइट। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एंड यही सेम डिवीज़न के लिए अप्लाई होता है। अगर हमें दे के रखा है बस उसमें अपॉन में आ जाता है। अगर हमें दे के रखा है log m/n बेस a, तो हम इसको लिख सकते हैं log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a। अगर इनके एग्जांपल्स की बात करें तो इनके बेसिक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल log 6 टू द बेस 3 दे के रखा है अगर, तो मैं इसको लिख सकता हूँ log 2 इंटू 3 बेस 3। तो अब मैं इसको और लिख सकता हूँ log 2 बेस 3 प्लस log 3 बेस 3, ये तो 1 हो गया, और ये यही वैल्यू आ गई, मतलब log 2 बेस 3 प्लस 1, ये इसका हो गया। और अगर फ्रैक्शन की बात करें तो सेम log a m मतलब log 5/3 बेस 3, तो इसको हम देखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं log 5 बेस 3 माइनस log 3 बेस 3, ये 1 हो गया, तो इसका आंसर आ जाएगा log 5 बेस 3 माइनस 1। तो बेसिकली ये प्रॉपर्टीज़ हैं। इन्हीं प्रॉपर्टी की हेल्प से हम इन सारी वैल्यूज़ को भी कैलकुलेट कर सकते हैं और आगे भी कर सकते हैं। और हमें एंटी लॉग निकालने के लिए हमें सिर्फ log सम अल्फ़ा टू द बेस 10 इसी की में हमें निकालनी है, और बाकी सबकी हमें नीड भी नहीं पड़ने वाली है। तो एक्चुअली अब एंटी लॉग होता क्या है? एंटी लॉग मतलब होता है, फॉर एग्जांपल हमें कुछ ये अगर इसकी वैल्यू कुछ x आ रही है, तो हमें इस x से हम इसमें कन्वर्ट करते हैं, हमें ये नंबर निकालना होता है। ये नंबर क्या होता है? इस नंबर को निकालने के लिए हम एंटी लॉग लेते हैं। अब पहले हम लॉग कैलकुलेट कर लेते हैं, बाकी वैल्यू की हमें लॉग कैसे निकालना है। फॉर एग्जांपल, अगर हमें log 4 निकालना है, तो हमें log 2 की वैल्यू पता है जो कि होती है 0.3। अब हमें जैसे फॉर एग्जांपल log 4 की मतलब हमें वैल्यू नहीं पता, तो इनको प्रॉपर्टीज़ का नाम दे देते हैं 1, 2, 3 एंड 4। सॉरी, बेसिकली ये फोर्थ प्रॉपर्टी होगी। तो अब फॉर एग्जांपल अब हमें log 4 की वैल्यू निकालनी है, तो log 4 को हम लिख सकते हैं log 2 इंटू 2,
या फिर हम इसको लिख सकते हैं log 2 की पावर 2, और प्रॉपर्टी नंबर 1 से ये जो 2 है वो आगे आ जाएगा, तो ये लिख जाएगा 2 log 2, और log 2 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 0.3 होती है, तो 0.3 इंटू 2 0.6 हो जाएगी। अब हमारी वैल्यू आ गई 0.6, और 0.6 हम यहाँ पे देखेंगे तो log 4 की वैल्यू 0.6 ही है। तो बेसिकली हम प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से इस तरीके से निकाल सकते हैं, बाकी और एग्जांपल्स की नीड नहीं है, आप निकाल लोगे। अब हम बात करते हैं एंटी लॉग की। तो एंटी लॉग में हमें बेसिकली नंबर निकालना होता है, तो एंटी लॉग हम निकालेंगे कैसे। फॉर एग्जांपल हमें एंटी लॉग लेना है 30 का, राइट। अब हमें 30 का एंटी लॉग लेना है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 30 को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं एंटी लॉग को मैं आंट से रिप्रेजेंट करूँगा। अब इसको 30 को हम लिख सकते हैं लॉग 10 टू द बेस 30, क्योंकि ये 30 आगे आ जाएगा, और log 10 टू द बेस 10 1 होता है, तो ये 30 आ जाएगा। हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो एंटी लॉग है वो लॉग कट जाएगा, और जो हमें वैल्यू मिलेगी वो होगी 10 की पावर 30। तो बेसिकली हम इस नंबर को कैलकुलेट करने के लिए एंटी लॉग लेते हैं। ओके, तो अब हमें लेते हैं हम कुछ हार्ड नंबर का एंटी लॉग। फॉर एग्जाम्पल हमें एंटी लॉग लेना है 30.3 का मान लीजिए। तो एंटी लॉग हमें इसका लेना है, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे आंट, और मैं इसको लिख सकता हूँ लॉग 10 टू द पावर 30। चलो बेसिक से बताता हूँ। इसको हम लिख सकते हैं आंट, और इसको हम लिख सकते हैं 30 प्लस 0.3। अब ये अलग अलग लिखें, और अगर हम इसको देखेंगे तो 30 को क्या लिख सकते हैं, हम 30 को लिख सकते हैं लॉग और हम 30 को क्या लिखेंगे, 30 को हम लिख सकते हैं लॉग 10 की पावर 30, और लॉग इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.3 को। तो हमें पता है कि जो 0.3 है वो वैल्यू होती है किसकी, log 2 की, राइट। तो हम इसको लिख सकते हैं log 2, बस हो गया। अब हमें पता है जब ये दोनों प्लस में होते हैं, तो प्रॉपर्टी नंबर 3, जब दोनों प्लस में होंगे तो इसको मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं इस फंक्शन के अंदर। तो इस प्रॉपर्टी के इन्वर्स से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अब ये एंटी लॉग लिखा है, तो हम इसको लिख लेंगे एंटी लॉग 10 की पावर 30 इंटू 2। ये लॉग एंटी लॉग कट गया, तो 2 इंटू 10 टू द पावर 30, ये हमारा आंसर हो गया। अब यही सेम चीज़ हम करेंगे, एक कुछ हार्ड सा नंबर लेते हैं, फिर इसको ख़त्म करते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव टू टेक द एंटी लॉग ऑफ किसका लेना है, मान लो 150.7.8 को मान लो 150.84, कुछ ऐसा लेना है। तो हमें पता है हम इसको लिख सकते हैं ln, मतलब सॉरी नॉट ln, लॉग यार क्या कर रहा हूँ मैं, हाँ, एंटी लॉग 150 प्लस 0.84। तो अब 150, तो हम इसको फिर से वही बेसिकली लिख लेंगे लॉग 10 की पावर 150, और इसको ln 0.84 हमने वैल्यू याद करने को बोली, तो ये होती है 0.7 की। तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग मतलब log 7, नॉट 0.7, log 7। तो और यहाँ पे एंटी लॉग तो आ गया ही है फ्रैक्शन में, तो ये दोनों फिर से मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, और ये कट जाएगा, तो हमारी बेसिकली वैल्यू आ जाएगी 7 इंटू 10 टू द पावर 150। दिस इज़ द आंसर। अब एक बार निगेटिव वाले की बात कर लेते हैं। तो निगेटिव वाला भी वैसे ही कर सकते हैं, बट थोड़ा इस तरीके से करेंगे तो ईजी पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर हमें निकालनी है लॉग ऑफ -6 मान लो फॉर एग्जांपल हमें निकालनी है 0.07 की, मतलब 0.7 की, राइट, ऐसे 0.67 की निकालनी है। तो 0.67 निकालने के लिए हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, अब 0.67 लिखने के लिए हम इसको लिख सकते हैं log 7, सॉरी नॉट, हाँ, log 7 माइनस, और अरे यार छोड़ो, इस तरीके से फिर डायरेक्ट आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 7 माइनस 0.3, -7 माइनस 0.3 लिख सकते हैं, प्लस 0.3, माई मिस्टेक। अब ये -7.3 लिख सकते हैं, तो डायरेक्ट हम इसको पावर में चढ़ा देंगे, वहाँ से लिख देंगे। अब -7 है, तो -7 को हम लिख सकते हैं ln की पावर मतलब log 10 की पावर -7 प्लस log 0.3 कितना होता है, विच इज़ log 2। तो फिर से ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो 2 इंटू 10 टू द पावर -7 आंसर हो जाएगा।
इस तरीके से हम लॉग एंड एंटी लॉग कंप्लीट कर सकते हैं। ये बेसिकली वैल्यूज़ याद कर लेना, ये जितनी स्टार मार्क की इन्हीं से बस काम हो जाएगा।